तो भगवान इसी बात पर विचार किया और विचार करके संसार के भक्तों से कहा कि देखो, प्रहलाद को जो भक्ति मिली है वैसे ही भक्ति नहीं मिल सकती। सेम को तो नहीं मिलेगा। हाँ, तुम लोगों को भूख भी लगेगी, तुम लोगों को प्यास भी लगेगी और तुम लोगों को नींद भी आएगी। तो भूख भी, प्यास भी, नींद भी, ये सारे जितनी भी क्रियाएं हैं ये जब पूर्ण होना है और उनके बाद जब समय मिले तब मेरी भक्ति कर लेना और फिर तुम लोगों को बड़ी आसानी से मेरी भक्ति मिल जाएगा। इसलिए तो लिखा एक शास्त्र में चलता कि भाई भोजन भी कर लो, नींद भी ले लो, अगर थके हुए तो वैसे तो दिन में सोना मना, दिन में सोना मना है, रात्रि में ही सोना। मगर अगर बालक करते प्रसूता 4 बजे सो जाए, वैसे कोई व्यक्ति अगर थका हुआ है तो थके हुए व्यक्ति को भी सोने का अधिकार है। तो ज्यादा थके हो तो नींद भी ले। उसके बाद एक सूत्र में कथा है, बढ़िया 2 बजे आप पहुंच जाते हो, फिर भगवान की कथा आरंभ हो जाती है। इसमें भी भगवान बड़े बड़े इसलिए कहा एक घड़ी या 2 घड़ी पुण्या भोगिया, अरे तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि राम। भगवान की कथा की ऐसी महिमा कि एक घड़ी के आधे की पुनि आध और उसके आधा माने 6 मिनट की कथा भी कहीं आपने सुन लिया तो उतने दिन भगवान पर सोच। अब बताओ इतनी सरल, इसलिए कहते हैं कि कथा की कितनी महिमाएं। धर्मस्वनिष्ठिता पुंसा विश्वक्सेनाथास्य न पादयति रतिं श्रमयेव हि केवलम्। कथा की कितनी महिमा है। तो उस दिन भी हमने संकेत किया, बड़े बड़े यज्ञ कर लो, बड़े बड़े तपस्या कर लो, उपासना कर लो, दान कर लो, तीर्थ कर लो, पुण्य कर लो, सब एक तरह। अब इतने सारे सब कुछ आपने किया और जीवन में कहीं भगवान की कथा नहीं सुनी तो जितना भी किया है सब क्षीण हो जाएगा और कथा नहीं सुनने की वजह से कोई भी फल नहीं मिलेगा। नोर बाला यदि श्रम ये वही उस दिन भी हमने संकल्प किया। इसलिए जो कथा, हाँ, कथा का बहुत आवश्यक है। जैसे दान के तो बहुत पर्व है, अनेक दान। 10-20 दान में आप सुनते हो रक्षदान, गोदान, अश्वदान, गजदान, भूमिदान, स्वर्णदान, वस्त्रदान, द्रव्यदान, अन्नदान, ऐसे ऐसे 10-20 दान में ये सब दान आते हैं। मगर बहुत सारे दान और बहुत सारे आपने दान किया। अगले जन्म में अगर आपको और भी ऐश्वर्यवान बनना है, धनवान बनना है, तो शास्त्र कहते हैं कि दान तो बहुत है मगर 3 दान मनुष्य के जीवन में परम आवश्यक हो जाता है। कितने दान? 3 दान। 3 दान की बड़ी महिमा है। वैसे तो सारे दानों की महिमा है, सभी दान अलग अलग फल प्रदान कराते हैं, मगर श्रेष्ठ 3 दान ऐसा दान है कि इस 3 दान को करने से अगले जन्म में ऐश्वर्यवान, वैभववान आप बनेंगे। तो 3 दान भले मनुष्य, शास्त्र कहता है कि मनुष्य का जन्म मिला है तो जीवन भर आप अनेक दान करते हैं मगर 3 दान करना ना भूलें। कौन कौन सा? बोले भूमिदान, स्वर्णदान और गोदान। गो मतलब गाय, गाय के दान, भूमि के दान और स्वर्ण। ये 3 दान जीवन में हर मनुष्य को करना चाहिए, तब अगले जन्म में वह व्यक्ति ऐश्वर्यवान बनता है। और दूसरी बात, अगर चूक हो गई जीवन में, ये 3 दान कहीं हम नहीं कर पाए और शरीर से कहीं प्राण छूट गए
तो ये 3 दान न करने की वजह से अगले जन्म में दादा उसके घर में आ जाता है, माने गरीब छा जाता है। ये 3 दान न करने से जीवन में गरीबी आ जाती है। कौन सी? बोले अगले जन्म। ये शास्त्र इसका प्रमाण है। इसलिए जीवन तो बड़ी लंबी होती है। हमें अच्छा सत्कर्म करे तो 100 साल भी आप जी सकते हैं, और अच्छा कर्म करे तो 100 को भी आप पार कर सकते हैं। तो चाहे आपके 100 वर्ष की आयु हो, 120 की हो, 150 हो या 80 हो या ना, पूरी जीवन भर में कम से कम 3 दान तो होना ही चाहिए। तब जीवन में अगले जन्म में कोई वैभवशाली बनता है। ऐसे शास्त्र तो भगवान की कथा की महिमा है। माने क्यों बताया हमने? इसलिए कि भगवान की कथा के बगैर ये सारे सत्कर्म पुण्य तीर्थ दान सब निष्फल है। इसलिए जीवन में कथा जरूरी है। तो कह दिया क्या थोड़े से समय भी निकाल करके मेरे नाम का संकीर्तन करते हो, कथा सुनते हो या मुझे स्मरण कर लेते हो, उतने में ही आपको मेरी भक्ति मिल जाएगी। जाओ आशीर्वाद। ऐसे संसार भर के भक्तों को भगवान ने आशीर्वाद दिया। इसलिए भगवान के संग को हम लगे रहे, उनको हम याद करते रहे। समय समय पर जैसा समय मिल जाए उनकी भक्ति उपासना भजन कीर्तन अपने जीवन में हम करते रहे। इसलिए कहा गया भक्तों ने नाम समय मेरे लगे श्याम संग की दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। कुछ मिल गया मन का दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का तो दुनिया क्या जाने। अरे क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया राधे मुझे मिल गया हरि बोल। मुझे मिल गया मन का दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का तो दुनिया क्या जाने। सलाम है छवि लखी मैंने श्याम की जब से। भई बावरी मैं तो तब से। भई बावरी मैं तो तब से। बांधी प्रेम की डोर मोहन देखो बांधी प्रेम की डोर मोहन से। नाता तोड़ा मैंने जग से। नाता तोड़ा मैंने जग से। यह कैसी देखो यह कैसी राधे यह कैसी पागल की दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का कि दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। अरे क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या राधे जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया राधे मुझे मिल गया देखो मुझे मिल गया मन का कि दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया
दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत की दुनिया देखो प्रभु मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। भगवान के जो भक्त होते हैं जय वो बस भगवान के मोहनी स्वरूप को निहारते हैं, पलकों के कृपात्र में भरते हैं और ऐसी भाव रखते हैं कि बोले ठाकुर जी आपके स्वरूप को हम बस निहारते रहें, देख मैंने भगवान इतनी सुंदर जो है इसलिए उनके भक्त ऐसे भक्ति करते हैं। मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई प्यारी मूर्तिया, मन में बस गई प्यारी मूर्तिया। लोग कहे मैं भई बावरी, लोग कहे मैं भई बावरी, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया। मैंने छोड़ी राधे, मैंने छोड़ी जग की दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मुझे लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। अरे क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया राधे, मुझे मिल गया मन का जैसे मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने। जय हो मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। भक्तों की भाव भगवान को प्राप्त करने के एक विधान अनेकानेक विधा है। भाव भक्ति, महाभाव भक्ति, अनुकरण भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यात्मा निवेदन। और सबरी की नौला भक्ति पूजा। श्री सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षित जी को बतलाई कि भगवान नरसिंह की कृपा जिस प्रहलाद पर हुई वो महाराज प्रहलाद भगवान के ही तरह। प्रहलाद कौन है? बोले भगवत भक्त, भगवत स्वरूप है। कौन? प्रहलाद भगवान के ही समान है, उसे भगवत स्वरूप की प्राप्ति हुई है। प्रहलाद को भगवत स्वरूप की प्राप्ति हुई। कैसे भगवत स्वरूप? प्रहलाद स्वयं भगवान के ही समान विश्व की भ्रमण करते हुए प्रत्येक प्रजाओं का देखभाल करते। एक बार विश्व भ्रमण की यात्रा में प्रहलाद निकले हुए थे। चलते 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 महाराज कावेरी नदी के तट पर पहुंच गए। कावेरी नदी के तट पर नदी की कलकल धाराएं बह रही है। सुंदर अनेकानेक जीव, जलचर प्राणी, अन्य प्राणी मनोहरम वहां पर मधुरा मधुरम आवाज निकाल रहे हैं। वातावरण बड़ा दिव्य है, शीतल मंद सुगम दिन प्रकार के हवाएं चल रही हैं।
एक दिन शिलाखंड है कि शिलाखंड पर कोई लंबी लंबी जटा वाले और लंबी लंबी दाढ़ी वाले तेजोमयी जिसके शरीर से प्रकाश निकल रही है, आभाएं निकल रही हैं, किरण निकल रही हैं, मानो कोई साक्षात भगवान ही यहाँ पर विराजित है। देखते ही प्रहलाद वहां पर पहुंच गए। प्रहलाद जी महाराज के मन में विचार हुआ कि लगता है कोई बहुत बड़े महापुरुष है, क्यों न मैं इसके चरणों को स्पर्श कर। और जैसे ही प्रहलाद ने उस महापुरुष के चरणों को स्पर्श किया, स्पर्श करते ही ऐसा लगा कि मानो ऐसे स्पर्शता का अनुभव होने और किया। तब तो प्रहलाद सोचने लगे कि ऐसी स्पर्शता का अनुभव मुझे और कहाँ हुआ है। तब याद आया भगवान नरसिंह के गोद में जब बैठा था तो वही स्पर्शता का अनुभव हुआ था। तब तो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहे कि हे महापुरुष, आप कौन हो? कोई महापुरुष हो, देवता हो या साक्षात भगवान? तो उसी क्षण उन्होंने कहा कि प्रहलाद मैं भगवान। बोली दलितात्रेय भगवान की जय। 24 अवतार में से दिव्य अवतार है भगवान के दत्तात्रेय। दत्तात्रेय भगवान अत्रि अनुसुईया के यहाँ प्राकट हो प्रहलाद पर कृपा करने के लिए कावेरी नद के तट के समीप में भगवान विश्राम लिए। धन्य है जिन्होंने एक नहीं कई कई भगवानों का अपने जीवन में दर्शन किया। नरसिंह स्वरूप में तो दर्शन हुआ ही, दत्तात्रेय स्वरूप में भगवान का अलौकिक दर्शन, और आने वाले समय में प्रहलाद कई भगवानों का दर्शन करेंगे। नारायण का दर्शन ही नहीं होगा, कृष्ण का दर्शन ही नहीं होगा, और वामन अवतार का भी दर्शन ही प्रहलाद ही करेंगे। माने एक जन्म में भगवान के अनेकों अवतार का दर्शन, इसलिए तो प्रहलाद श्रेष्ठ है। नहीं तो बड़े बड़े महात्मा संत ऋषि साधु जीवन पर्यंत भगवान की आराधना करते रह जाते हैं, उन्हें भगवान नहीं मिलती। एक भगवान नहीं मिलती, इन्हें तो कई भगवान का दर्शन जीवन में होना है। महाराज दत्तात्रेय ने कहा कि प्रहलाद में तेरी ही प्रतीक्षा कर कि कब प्रहलाद आए तो मैं उन्हें ज्ञान का उपदेश, और समय ज्ञान उपदेश दिया। दत्तात्रेय कौन है? बोले ज्ञान के अवतार है। किसके अवतार है? ज्ञान के अवतार है। ब्राह्मणोश मुखमाश बाहुराजन्नः कृत उरुतदस्य यदवैश्य पद्भ्याम गुंसुत्रो वजायत। भगवान कहते हैं कि प्रहलाद भगवान से ही 4 वर्णों की उत्पत्ति भई है। मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, नाभि से वैश्य और चरण से शूद्र। 4 वर्ण भगवान से, इन 4 वर्णों के अपने धर्म और कर्तव्य है। भगवान ने 4 वर्णों के लिए धर्म कर्तव्य बनाया है कि सब अपने अपने वर्ण में रहकर अपने अपने धर्म कर्तव्य का पालन कर ले, तो उतने में ही भगवान प्रसन्न होकर के उन्हें मोक्ष प्रदान करा दे। ब्राह्मण के 6 धर्म है: दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद शास्त्रों का दिव्य चिंतन करना, और उन्हीं वेद शास्त्रों के मार्ग को लोगों में बांटना। सभी लोगों को 3 वर्णों को ये मार्ग प्रशस्त कराते हैं। कौन? ब्राह्मण। इन्हीं वेद पुराण शास्त्रों के बताए हुए मार्ग को बतलाया जाता है, जिससे सबका कल्याण है। ब्राह्मण के 6 धर्म और संतोषम शांतिरार्धम सत्यम शोषम दया शांति। ब्राह्मण के कर्म है, ये ब्राह्मण कर्मकांडी हो, सत्य का भाषण करने वाला हो, उनके अंदर शीलता हो, उनके अंदर क्षमा हो, और
भगवान के चरणों में आस्था को रखने वाला, भगवत परायण हो, ये सब इनकी कर्म कर्तव्य है। अगर इन कर्म कर्तव्य को ब्राह्मण कर लिया, 6 धर्मों का पालन कर लिया, हाँ, तो 6 धर्म कर्म के पालन करने मात्र से ब्राह्मण जो है मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। और ब्राह्मण कहीं अपने इस कर्म का त्याग कर दे और आपके क्षेत्र में बिमित्रा में कहीं शर्मा बूट हाउस की दुकान खोल ले, तो बताओ, ब्राह्मण होकर के शर्मा बूट हाउस की दुकान खोलेगा तो उसका सदगति होगा? नहीं, क्योंकि ब्राह्मण की कर्म नहीं है, वो तो 84 लाख चोरी में चला जाएगा। तो ब्राह्मण की धर्म बताए, वैसे क्षत्रिय के शौर्यम वीर्यम धृतिस्तेजा संतोषम शांतिरार्जवम, बड़े ही पराक्रमी हो, शक्तिशाली हो और अपने बल पौरुष का प्रयोग जो है धर्म की रक्षा में, गो की रक्षा में, जीव की रक्षा में, प्राणी मात्र की रक्षा में लगाए, तो यह भी इस कर्म को करने से मोक्ष को प्राप्त कर जाएगा। अविन रक्षा को छोड़ करके एक भीरू के भांति डरपोक के जैसा घर में कहीं घुसा रहे तो क्षत्रिय का फिर कल्याण नहीं है, उसका मोक्ष नहीं हो सकता। वैसे ही देवर गुरु वचते ज्ञान स्त्री वर्ग परिपोषण, वैश्य का कर्म है कि जीवन में धर्म का उपार्जन करें और उसी धन को वो परोपकार में, धर्म में, दीन दुखियों में, कन्या के विवाह में, इसमें सब धन को लगाए तो इसका भी मोक्ष निश्चित है। और वो कहीं अत्यंत कृपण निकल जाए, धर्म में धन को ना लगाए, तब तो इसका भी कल्याण नहीं। और वैसे चौथे वर्ण के लिए, चौथे वर्ण के लिए भी कर्म कर्तव्य भगवान ने बनाया है। इनके लिए कहा गया कि सेवा धर्मो परम गहनो योगिनाम अप्यगम्यः, मौनम मूर्खः प्रवचन पटु बातुलो जल्पको वः, सेवा धर्मो परम गहनो योगिनाम अप्यगम्यः। चौथे वर्ण के लिए सेवा धर्म को प्रधान माना कि वो सेवा करे, अपने से बड़ों की सेवा, धर्म की सेवा, गो की सेवा, साधु संत की संगति करके उनकी सेवा, सेवा करने मात्र से और सेवा से कहीं वंचित हो जाए, दूर भागने लग जाए का भी कल्याण। मगर कलयुग में कहते हैं गोस्वामी जी और सुखदेव स्वामी कि कलयुग में सेवा धर्म बड़ा कठिन हो जाएगा। सिर भर जाओ उचित यश मोरा, उचित यश मोरा, सेवक धर्म परम कठोरा, सेवक धर्म परम कठोरा, सेवक धर्म परम कठोरा, सेवक धर्म परम कठोरा। सिर भर जाओ उचित यश मोरा, असेवक धर्म परम कठोरा। कलयुग में लोग सेवा से वंचित हो जाएगा। गुरु के चरणों में सेवा, माता पिता के चरणों में सेवा, साधु संत के चरणों में सेवा, गो माता की सेवा, धरती मैया की सेवा, माने जितने ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, उनके चरणों में सेवा लोग नहीं कर पाएंगे। धीरे 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 सेवा धर्म से वंचित होने लग जाएंगे। और केवल एक चौथा वर्ण ही सेवा से वंचित होगा, ऐसा चारों वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये चारों वर्ण धीरे धीरे सेवा से वंचित होते। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि सिर भर जाऊं उचित मोरा, और सेवक धर्म परम कठोरा। भरत प्रसंग में ये कथा जाती है
और ये कहा गया कि सेवा धर्म बड़ा कठिन धर्म है, मगर सेवा करने मात्र से अगर मोक्ष मिल जाती है तो लोगों को सेवा कर लेनी चाहिए, फिर तपस्या आराधना आदि से आप बच जाओगे। मात्र सेवा करो, बड़ा सरल, एक तरफ से तो कठिन है, सेवा धर्म बड़ा कठिन है, मगर दूसरे दृष्टिकोण से किसी साधु संत महापुरुष की सेवा यदि आप कर रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, ज्येष्ठ श्रेष्ठ की सेवा कर रहे हैं, तो उनसे जो आशीर्वाद मिलेगी उससे आपका कल्याण होगा। वैसे श्री धर्म का निरूपण, मोक्ष संन्यास का निरूपण, अनेक ज्ञान विज्ञान का निरूपण भगवान दत्तात्रेय ने किया। प्रहलाद जी उन सारे दिव्य ज्ञानों को प्राप्त करके वहां से निकला और उसी भगवान के बताए हुए मार्ग से उन्होंने समस्त प्रजा को सुख दिया। ज्ञान विशुद्ध है, अग्नि के समान। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा माधव नीलमणि रे मेरो श्याम मुरलिया वारे, राधा माधव नीलमणि रे मेरो श्याम मुरलिया वाले, राधा माधव नीलमणि रे मेरो श्याम मुरलिया वारे, राधा माधव नीलमणि रे मेरे श्याम मुरलिया वाले, श्याम मुरलिया वाले, मेरे श्याम मुरलिया वाले, श्याम मुरलिया वाले, घनश्याम मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, राधा जीवन नीलमणि रे मेरो श्याम मुरलिया वाले, राधा माधव नीलमणि रे मेरे श्याम मुरलिया वाले, राधा माधव नीलमणि रे मेरो श्याम मुरलिया वाले, राधा माधव नीलमणि रे मेरी श्याम मुरलिया वाले। गोपाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, घनश्याम मुरलिया वाले, घनश्याम मुरलिया वाले, घनश्याम मुरलिया वाले, घनश्याम मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, देखो राधा माधव नीलमणि रे मेरो श्याम मुरलिया वाले, राधा माधव नीलमणि रे मेरे श्याम मुरलिया वाले, राधा जीवन नीलमणि रे मेरो श्याम मुरलिया वाले, राधा माधव नील
मुरलिया वाले, घनश्याम मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले। राधा माधव नीलमणि रे मेरो श्याम मुरलिया बोली राधा माधव भगवान की जय। वृंदावन धाम में भगवान वहाँ अनेकों नाम से वहाँ विराजमान है।